Hi Aksa, how are you? हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बिलाल, ठीक हैं आप? खैरियत से बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इट्स इट्स मास्टरपीस यू हैव क्रिएटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। मैंने क्रिएट नहीं की, माहिरा और नीना ने क्रिएट की मास्टरपीस। मैं लेकिन पार्ट था यू उस आर द मास्टरपीस। यू आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस मास्टरपीस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसा फील हो रहा है आफ्टर दिस ट्मेंडस जो फीडबैक आपको मिल रहा है मैं और तो सक्सेस? लंदन हाँ। में बैठा हूँ, तो वो तो जब मैं वापस जाऊंगा, ऑनलाइन जो भी मुझे मिल रहा है प्यार, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। रोज नए मैसेजेस, प्यार, और मैं आई एम ट्रूली हम्बल्ड। एंड बस दिल चाह रहा है जल्दी से वापस जाऊं घर, और अपनी अपनी जो ये टीम है एक है निगार की, इनके साथ भी सेलिब्रेट करूं और अपने दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट करूं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप तो फिल्म आर्टिस्ट हैं, फिल्म्स में आपने काम किया है, लेकिन इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द टीवी टेलीफिल्म के लिए, और टीवी डेब्यू आप कर रहे हैं, लेकिन एज ए फिल्म आर्टिस्ट टीवी में जाना कितना मुश्किल हो सकता है एक टीवी आर्ट फिल्म आर्टिस्ट के लिए? आई थिंक मुश्किल नहीं है, आई थिंक सिमिलर एक फिल्म थी। इवन अगर ड्रामा भी है, बिकॉज जो बेसिक स्टेप्स है तो वही हैं। सिर्फ हम्म कैमरा और फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बट बाकी चीजें वही रहती हैं। हाँ, मुझे लगता है ड्रामे में जाके आपकी एक्टिंग बेहतर बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज आपके पास मार्जिन बहुत होता है, आपके पास 400 सीन होते हैं, फिल्म में आपके पास 40 सीन होते हैं, तो बहुत हम्म बड़ा हम्म जंप होता है। बिकॉज ड्रामे में आप रोज हर हफ्ते कैरेक्टर के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये 1 घंटा 1.5 घंटे की एक चीज होती है जो कि चलती है और खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन जैसे होता है ना, फिल्म का एक वो कहते हैं ना, बड़ा पर्दा और बड़ी स्क्रीन, और उसका तो एक चार्म ही डिफरेंट होता है। और एक फिल्म वाले आर्टिस्ट के लिए जब टीवी में जाना है तो वो शायद जो उनको वो अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन टीवी वाले अपना रोब डालने की कोशिश करते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक सब बहुत सब चेंज हो गया है, सब बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फिल्म से टीवी में आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। मुझे तो सेम ही लगा, बहुत अच्छे लोग, अच्छी टीम, और बहुत सपोर्टिव अभी भी। बहुत से को स्टार्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं काम, और ये बहुत और जो कि ज्यादा ड्रामों में उन्होंने काम किया है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज होती है जब आपको इस तरह का प्यार और सपोर्ट मिल रही है। और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जर्नी बड़े मजे की हो जाती है, चाहे वो अगर अच्छी टीम हो तो जर्नी मजे की होती है, चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, अब एक है निगार, और बिकॉज इट वाज अ फीमेल बेस्ड एक स्टोरी बनाई गई थी, उसमें आपको जब आपने साइन किया, जब आपने हाँ की उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको क्या लगता था कि आप कहीं शैडो में चले जाएंगे, या आप आपका भी काम नजर आएगा? बिकॉज इट वाज अ चैलेंजिंग, एक फिल्म से टीवी पर जाना, टीवी के बाद फिर एक ऐसे रोल में जाना। सो किस तरह का आपके उस टाइम पे चल रही थी दिमाग में चीजें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑनेस्टली मुझे ये था कि मुझे जब मेरी नीना और मायरा से जब बात हुई, तो मैं आपको पता है, मैंने जब हाँ बोला, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी हुई थी। हम्म तो मैंने सिर्फ दोस्ती पे और ट्रस्ट पे मैंने हाँ बोला। मैंने कहा, मैंने मायरा से पूछा, मायरा मैं क्यों? तो उसने कहा, क्योंकि हम्म मुझे लगता है कि ये जो है ना, तुम चैलेंजिंग भी तुम्हारे लिए, तुम कर पाओगे बड़ा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। हम्म तो मैंने कहा, तुम कह रही हो तो मैं करूं फिर? तो उसने कहा हाँ, मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए। और ये मेरी कॉन्वर्सेशन थी, और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। उसके हम्म पहले मैंने ना स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ना मुझे कुछ था। मैं लिटरली एक दोस्ती, एक गट फीलिंग पे गया था, और दैट वाज इट। बिकॉज आई थिंक जिंदगी में जब आपके पास अच्छे लोग होते हैं, अच्छी टीम, मैंने पहले भी बोला, तो हर चीज आसान और हर चीज अच्छी हो जाती है। कभी कभी बड़ी सी बड़ी चीजें छोटी रह जाती हैं जब आपके पास अच्छी टीम ना हो। सो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट जब अच्छे लोग आपके साथ अटैच हैं। मायरा और नीना नीना ने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया हुआ है, बहुत अच्छी हिट चीजें प्रोड्यूस की हुई हैं, और मायरा ने भी बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। तो मेरे लिए और चैलेंजिंग था, मुझे चैलेंजिंग चीज करनी थी, हटके चीज करनी थी, और की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम जब आपने रॉक स्टार में काम किया था ना, तो उसके बाद से हम आपको जानने लग गए थे एज एन रॉक स्टार, या आपको समीर खान जानते थे? अब आपको जौहर अली खान के नाम से जाना जाएगा, बहुत सारे लोग आपके इस करेक्टर को बहुत देर तक याद रखेंगे। तो थोड़ा सा इस करेक्टर के बारे में बताइए। चैलेंजिंग था जरूरी, होगा भी, और लेकिन आपने किस तरह से उसके साथ जो है ना वो जस्टिफाई किया? आई थिंक बस कुछ इंफॉर्मेशन जितनी मैं ले सकता था, मैम निगार की टीम ने बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। जो सवाल पूछता था वॉइस नोट पे उसका जवाब आता था।
माहिरा और नीना ने बहुत इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दी। फिर आई थिंक जो सबसे क्रूशियल पॉइंट थी, क्योंकि मैंने कैरेक्टर को डिजाइन किया, उसकी लुक वुक हम सब ने मिलके किया था, बट फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे मिलना है इनसे। और फिर आई रिमेम्बर कि उनके घर में ही शूट हो रही थी, तो फिर माहिरा और नीना ने ही मुझे मिलवाया उनसे। और जब उन्होंने मिलवाया और मैं उनके साथ बैठा, तो कोई 5 मिनट की मीटिंग होनी थी, वो 1.5 घंटा चली थी। और वो हम्म इतनी एक अच्छी 1-to-1 एक इमोशनल मीटिंग थी, जिसमें मुझे इतना कुछ पता चला सर जौहर के बारे में, कि फिर मैंने कैरेक्टर को चेंज किया कि इसको मैंने कैसे प्ले करना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट हैंड किसी से सुनते हो तो डिफरेंट होता है। और क्योंकि उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है गूगल पे, यूट्यूब पे, जैसे मैम निगार के फिर भी इंटरव्यूज हैं, चीजें हैं। सो जब एक दफा वो उनसे मुलाकात होगी तो आसानी होगी मिलनी काफी। अच्छा, एक तो वो आपने उनके कैरेक्टर को जानने की कोशिश की, थोड़ा सा आपने उनसे मिले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अब जैसे आपकी स्टाइलिंग है ना, और स्टाइलिंग में हम कह लें कि एक कैरेक्टर को बिल्कुल वो चेंज कर देती है। स्टाइलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको जो है उसमें आपने जो दी है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और वो कहते हैं कि मैं तो वो देख के मैं कह रही हूँ कि ये एक हमें एक रिटायर्ड फौजी लग रहा है इस टाइम पे, और लग रहे थे आप जब आप शुरू का आपने अपने वो अपीयरेंस और वो जो लेदर बाइकर जैकेट्स आपने किया, तो आपने इंस्पिरेशन उन्हीं के जिंदगी से ली या आपने किसी और को भी फॉलो किया? नहीं जी, सारी पिक्चर्स मैम निगार ने माहिरा की टीम को और नीना को प्रोवाइड की, पुरानी उनकी सिर्फ जौहर के साथ फैमिली की। और उन पिक्चर्स पे माहिरा की जो टीम है वार्डरोब की, यू नो, आई रियली वांट टू गिव देम अ बिग बिग थैंक यू, बिकॉज उन्होंने बहुत जबरदस्त कमाल काम किया है। एक लड़की है, उसका नाम फिजा है, और लड़के का नाम उवैस है। और इन दोनों बहुत यंग हैं, और इन्होंने दिन रात एक कर दी, वो सारी पिक्चर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की, एक एक चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश की। सो वार्डरोब सारी माहिरा की टीम और इन बच्चों ने की, और बहुत जबरदस्त काम किए। वेरी वेल डन, और बहुत खूबसूरत काम किया है। और आपने उस चीज को कैरी बहुत अच्छे तरीके से किया। वो लग रहे हैं आपके कि आपने किसी जिंदगी में किसी शख्स को अगर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो आपने बेहतरीन तरीके से इसको किया है। जी, बस एक हम्बल सी एफर्ट है, एक टीम वर्क। आई थिंक टीम वर्क इज द मेन थिंग। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब टीम अच्छी होती है साथ में, जब लोग अच्छे साथ में जुड़ते हैं, तो काम खुद ही आसान हो जाता है। हम्म। अच्छा, क्योंकि आप एक फिल्म आर्टिस्ट हैं, फिल्म में तो बड़ा ग्लैमर भी होता है और गाने शाने डांस वांस होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं था। तो आपको लगता था कि आपको अपना आप मनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या आपने उसको डिफरेंटली किस तरीके से उसको ढाला उस किरदार को? मैं आपको बताऊं, मेहनत हर प्रोजेक्ट में उतनी जाती है। वो डिपेंड करता है कि कोई प्रोजेक्ट्स चलते हैं, कोई नहीं चलते, कोई फिल्में चलती हैं, कोई नहीं चलती हैं। मेहनत एक आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि कोई भी वो पूरी, कोई आर्टिस्ट नहीं चाहता उसका काम हिट ना हो। तो मेहनत सब उतनी ही करते हैं। वो रिसीव कैसे होता है डिफरेंट है, बट इस प्रोजेक्ट में चैलेंजिंग बहुत था, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल ही हटके एक कैरेक्टर है। और उसके लिए कोई मैंने ठीक ठाक 2-2.5 महीने मेहनत की, मायरा की टीम के साथ मेहनत की, खुद भी की, अपनी भी टीम के साथ मेहनत की। और इसमें मैंने एक हमारे, मुझे सुपरस्टार में भी उन्होंने हेल्प किया था, सुनील उनका नाम है। वो नापा में होते हैं, पाकिस्तान में एक्टिंग क्लासेस वर्कशॉप, तो उनके साथ भी मैंने वर्कशॉप्स भी बहुत की। और आई गेस वो मेहनत रंग लाई, बिकॉज मैं चैलेंजिंग कुछ करना चाहता था, और इसने मुझे चैलेंज किया, इस रोल ने मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज किया, बिकॉज एक कंफर्ट जोन से निकलना चाहता था मैं। और आई थिंक जब ऐसे रोल आते हैं आपके पास, तो ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह के रोल्स आते हैं। बिल्कुल। रोज इस तरह के रोल्स नहीं आते। सो हम्म मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और ग्रेटफुल हूँ, कि मुझे ये रोल मिला। सोल फ्राई फिल्म्स ने मुझे ये रोल दिया। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था आपके लिए, और रोज ऐसे कैरेक्टर आपके सामने भी नहीं आते हैं। तो सवाल ये है कि जब फिल्म से निकल के आ रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। जहां पर मैंने वो फिल्म की, ये डांस की, म्यूजिक की बात की, तो उसके ऊपर अब वो चीजें आपके पास नहीं है इस ड्रामे में, इस टेलीफिल्म में, लेकिन आपको गाने हैं, ज्यादा 2 बड़े जबरदस्त गाने हैं। वो गाने हैं, लेकिन उसपे कोई डांस वांस नहीं हो रहा, कुछ ग्लैमर नहीं दिखाया जा रहा। तो आपको सोल, जो आपको जो दिखाना है चीज, वो अपनी अपने कैरेक्टर से, अपनी एक्टिंग से दिखाना है। तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज कि आपको सिर्फ उन चीजों को छोड़ के सिर्फ अपने कैरेक्टर के ऊपर जो है ना वो इम्फेसिस करना है। आई थिंक वो कहानी जो थी, वो लिखी भी इतनी ऑर्गेनिक थी कि उसमें वो उसकी डिमांड ही नहीं थी, वो गाने और डांस और ग्लैमर। एक्चुअली वो कहानी थी ही है कि इसको जितना हम
नॉन ग्लैमरस और जितना रियलिस्टिक और जितना ऑर्गेनिक रखें उतनी ये सक्सेसफुल होगी। एंड आई थिंक वो ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि गाने और डांस और चीजें जो है वो फिर भी बंदा सेटअप कर लेता है, एक बिल्कुल आम हालात का आम इंसान प्ले करना ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक आम इंसान से हर कोई रिलेट कर सकता है। एक आम कपल मैरिज हो, चाहे कोई भी डिफरेंट एज ग्रुप हो, बड़े छोटे बूढ़े सब रिलेट कर सकते हैं। एक डांस, एक ग्लैमर, एक सिक्स पैक एब, एक इससे हर कोई रिलेट। अच्छा, अब जनरल निगार के लेफ्टिनेंट जनरल निगार के ऊपर बनाई है, अगेन वही बात के जब एक औरत के ऊपर बनाई जा रही है, जैसे इस ड्रामे में बार बार रिपीट किया गया है कि एक औरत है, उसको रैंक नहीं मिलना चाहिए, कोई नहीं, हम दोबारा इसको देख लेंगे, रिव्यू किया जाएगा, लेकिन वो एक सेट ऑफ रूल्स जैसे बनाए गए कि मेरिट के ऊपर उस औरत को जो है वो मिल रहा है। और इस तरह की औरत को जब पोर्ट्रे किया जाता है तो उसके जो बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कहीं दब जाते हैं, वो औरत सामने निकल के आ रही है। और आपके रोल में दिखाया गया है कि आप एक बड़े जी सपोर्टिव हस्बैंड भी हैं। रियल लाइफ में कहीं आपको ऐसा नजर आता है कि आप ऐसे हैं, या आपको आपको थोड़ा सा मुश्किल हुई होगी अपने वो जज्बात और एक और वो कहते हैं मर्दानगी में से निकल के इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने में? देखिए, चैलेंजिंग चैलेंजिंग खैर ये नहीं था कि मर्दानगी से बाहर निकलने का कोई चैलेंजिंग नहीं था, चैलेंजिंग कैरेक्टर था, बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी कैरेक्टर के बारे में। मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, मैंने सीखा है। वो सर जौहर जो है जाने के बाद भी सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको आदमियों को सिखा के गए हैं, और मैंने उनसे सीखा है। हाँ, हो सकता है हर किसी के अंदर थोड़े बहुत ट्रेड्स हो, लेकिन जब ये कैरेक्टर प्ले किया और इतना क्लोजली मेरे साथ रहा है, तो मैंने इससे बड़ा कुछ सीखा है कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, चीजों को कैसे देखना आप सीखते हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी छोड़ी किसी और की जिंदगी जी रहे हो थोड़े टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए। और आई थिंक कि आप हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखते हो, लेकिन इस कैरेक्टर में डेफिनेटली मैंने बहुत सीखा कि किस तरह एक सपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है। अगर एक आदमी सपोर्ट करना शुरू कर दे एक औरत को, तो वो कोई छोटा नहीं हो जाता। पूरी जिंदगी अगर औरत सपोर्ट करी आदमी को, तो वो भी छोटी नहीं हो जाती। लेकिन आदमियों को भी चाहिए है कि वो भी सपोर्ट करें उसी तरह, चाहे उनका करियर है। औरत का काम सिर्फ ये नहीं कि वो बच्चे पैदा करें और खाना पकाएं, ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल ही रूल्ड आउट कॉन्सेप्ट है अब, और दुनिया भी बदल रही है सोशल मीडिया की वजह से। बट आई फील कि इक्वल होना चाहिए, और उसी तरह सपोर्ट और प्यार और हर चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और कभी कभी आपको सैक्रिफाइस भी करना चाहिए अगले बंदे के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सैक्रिफाइस कोई नहीं करता, हर किसी की ईगो आ जाती है, और हर कोई जो है वो चाहता है कि बस वही एक्सेल करे। सो आई थिंक जो सबसे बड़ा लेसन है जिंदगी में, कि जनरल निगार ने भी सैक्रिफाइस की अपनी जिंदगी में बहुत कुछ, फैमिली, हर चीज, और सर जौहर ने भी बड़ा कुछ सैक्रिफाइस किया। तो वो सैक्रिफाइसेस का एक नतीजा है वो जनरल निगार है आज, जो कि एक बड़ा इंस्पायरिंग कैरेक्टर है हर किसी के लिए, यंग के लिए, ओल्ड के लिए, सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट आपने किया है, और माहिरा इसकी प्रोड्यूसर भी है, माहिरा आपकी को एक्टर भी है, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें आप प्लीज ब्रीफली बताइएगा। आई थिंक माहिरा दोस्त पहले, खैर मेरी दोस्ती माहिरा से सुपरस्टार के दौरान हुई, और आई थिंक वो उनकी उनकी पहली पहली फिल्म है ये। और आई थिंक बहुत ही मेहनती प्रोड्यूसर हैं, जितनी वो मेहनती एक्ट्रेस हैं और पैशनेट हैं। अगर वो पैशनेट है किसी चीज के बारे में, तो फिर शी विल गो ऑल आउट। और ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब था। नीना ने बड़ी मेहनत की। ये बड़ा मुश्किल है कि आप कराची में रहते हो और आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको इस्लामाबाद जाना है, आपने स्क्रिप्ट प्रेजेंट करनी है, आपने चीजें अप्रूव करवानी, बिकॉज एक जॉइंट एफर्ट होती है। ISPR की, मायरा की, नीना की, राइटर की, डायरेक्टर की, सबकी जॉइंट एफर्ट होती है। तो आई थिंक कि सबको लेके चलना और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस प्रोजेक्ट, और हमें देख के बहुत अच्छा लगा है, हमें उस चीज को एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, और आप लोगों ने यकीनन बहुत मेहनत भी की है। और हम आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए भी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह आपसे थैंक दोबारा यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।